बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी मटर पुलाव, इंतहाई आसान तरीके से, इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। तो काइंडली वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और बहुत ही झटपट से बन जाएंगे हमारा मटर पुलाव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बगैर किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मटर पुलाव बनाने के लिए। सबसे पहले कढ़ाई में घी ऐड कर लें और इसको हल्का सा गर्म होने के लिए रख दें। जैसे ही घी आपका गर्म हो जाए उसी दरम्यान में इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर लें। एक अदद प्याज था जिसे बारीक काट लिया था मैंने, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए उसी दरम्यान में इसमें ज़ीरा ऐड कर लें। ज़ीरे को आपने ज़्यादा भुनना नहीं है, ये जल जाता होता है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपने भुनना है और इसी दरम्यान में इसमें आपने जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना। 2 से 3 मिनट के लिए जिंजर और गार्लिक पेस्ट को भुनना है अपने अच्छी तरह से, जब तक इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे ही हल्का कलर चेंज हो जाएगा उसी दरम्यान में आपने इसमें टमाटर ऐड कर लेना है। एक अदर टमाटर था जिसे बारीक मैंने कट कर लिया था और इस टाइम में मैं वो ऐड कर रहा हूँ इसमें। टमाटरों को अच्छी तरह से भून लें जब तक के लिए आपके टमाटर नरम नहीं हो जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि टमाटर हल्के से नरम हो चुके हैं उसी दरम्यान में इसमें आप नमक ऐड कर लें। अपने हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें नमक यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने भुनना है जब तक के लिए मसाला एक जान नहीं हो जाएगा। जैसे ही मसाला आपको लगेगा अच्छी तरह से उसी दरम्यान में अपने इसमें मटर ऐड कर लेना है और इन मटरों भी हमने अच्छी तरह से अब भुनना है। 5 से 6 मिनट देंगे इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे हम। जैसे ही मटर अच्छी तरह से भुन उसी दरम्यान में इसमें आपने पानी ऐड कर लेना है। पानी ने चावलों के हिसाब से ऐड करना है, जितने चावल हैं उससे डबल इसमें पानी जाएगा और इसको ढक के हमने उबाल आने देना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी अपने हिसाब से ऐड करना है क्योंकि जितने चावल होंगे उसी हिसाब से इसमें आप पानी ऐड करेंगे। चावल जितने हैं उससे डबल इसमें पानी जाएगा। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए अच्छी तरह से उसी दरम्यान में इसमें आपने चावल ऐड कर लेना है। चावल मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे पानी में और वो इस टाइम में मैं ऐड कर रहा हूँ। और फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई कर देना है और इसका पानी हमने सुखाना है इस टाइम पर। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल सका था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, फ्लू हुआ था और बुखार था हल्का सा, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं था डाल रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी बेहतर है तो वीडियोस इंशाल्लाह पाएंगे। तो देख लीजिए जी पानी हमारा सूख चुका है। इस दरम्यान में हमने अब इस पर दम लगाना है। दम हमने बिल्कुल 5 से 7 मिनट के लिए लगाएंगे, ज़्यादा दम नहीं लगाना क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें। तो ठीक है जी, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।